नमस्कार, राम राम। जो राजनीति का प्रश्न है आम जनता के लिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, जो घटना हुई है उसके बाद से, वह मेरे लिए केवल राजनीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि संस्कृति का प्रश्न है, अधिक महत्वपूर्ण रूप से। क्योंकि भाजपा और संघ की जो राजनीति है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से उपजी हुई राजनीति है। उसकी तुलना हम तत्काल प्रभाव से कांग्रेस की राजनीति या अन्य क्षेत्रीय दलों की राजनीति से नहीं कर सकते। इसलिए इन दिनों जब ये हंगामा हुआ यूजीसी को लेकर के, तब बड़ी संख्या में जो लोग मोदी समर्थक थे कथित रूप से, उन्होंने आकर के अ, जिस तरह से गालियां दी नरेंद्र मोदी को, उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से हतप्रभ किया है, स्तब्ध किया है। क्योंकि यह कोई साधारण सा विषय नहीं है जिसे यूं कह करके टाल दिया जाए कि नहीं नहीं, मोदी तो ओबीसी हैं, इसलिए वो ओबीसी और छोटी जातियों को का संरक्षण करने वाले व्यक्ति हैं, वे भेद करना चाहते हैं, इस देश को हिंदुओं को बांट देना चाहते हैं। अब देखिए, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे कितनी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, कितनी विरोधाभासी बातों को जो है प्रचारित कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस घटना से पहले तक आम भारतीय जो है, वो इसी द्वंद में रहा कि नरेंद्र मोदी, जो दो खेमे हैं, अकादमिक जगत का जो खेमा है, जो सेक्युलर लिबरल लॉबी है इस देश की, जिसने हमेशा ये कहा और बड़ी आक्रामकता के साथ कहा कि नरेंद्र मोदी ने पोलराइजेशन कर दिया इस देश में, हिंदू बनाम मुसलमान हो गया, देश जो है विभाजित हो गया एक तरह से। क्योंकि हिंदुत्व की जो उग्र अवधारणा है उनके हिसाब से, उसके जो अग्रदूत हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को इतना प्रबल किया कि देश जो है, जिसकी कथित रूप से इनके लिए जो सांस्कृतिक गंगा जमनी तहजीब वाली बात होती है, वो खत्म हो गई। लेकिन अब देखिए, जो मोदी के समर्थक थे वे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसने हिंदू धर्म को बांट दिया, हिंदुओं को बांट दिया। अब ये बड़ी विडंबक बात है कि कैसी विचित्र बात है कि हम उलझ गए हैं इस नैरेटिव में कि जिन भी लोगों के कारण यह विवाद हुआ, उन्होंने यह प्रचारित कर दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, जबकि जो उनके पारंपरिक बैरी रहे हैं, जो उनके विरोधी रहे हैं, वे निरंतर इस प्रचार के साथ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं, अगुवा हैं, और उन्होंने हिंदुत्व की ऐसी धारा बहाई कि जो है देश विभाजित हो गया। उनके हिसाब से इस देश में बड़ा अमन चैन की बंसी बज रही थी शतियों से, और दो सभ्यताएं जो हैं साथ साथ रहती आई थी। इस पक्ष पर पूरा अकादमिक जगत जो है चुप है, लेकिन वही अकादमिक जगत अब जो है ये चिल्ला सकता है कि देखिए, अंततः सवर्ण कथित रूप से उच्च जातियों की जीत हो गई और पिछड़े जो है वो हमेशा पिछड़े रहे। अब वे ये नैरेटिव चलाएंगे, जबकि यहाँ के जो जो अब अपने आप को उच्च जाति के लोग जो कहते हैं, वे जो है ये कह रहे हैं कि हम तो बस बच गए कोर्ट की दया से। कितनी विरोधाभासी बातें हैं, आप इसकी कल्पना कीजिए। तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी राजनीति में आने से पहले संघ के छोटे कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने दरी बिछाने से लेकर के कुर्सी लगाने से लेकर के तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो कि संघ का कार्यकर्ता रहते हुए कोई भी व्यक्ति करता है। उनका जीवन इसका प्रमाण है, और वे बहुत लंबे समय तक देशाटन भी करते रहे। जब हम योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आदर का भाव रखते हुए कहते हैं कि गोरक्ष पीठ के महंत हैं, इसलिए हमारे भीतर का जो एक धार्मिक मनुष्य होता है वो सहज रूप से उनसे जुड़ जाता है। लेकिन धार्मिक रूप से वही जो जुड़ाव है, जो कि मैं यह देख रहा हूं कि अभी बहुत बड़े लोगों में नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, क्योंकि एक बड़ा पूर्वाग्रह है लोगों के मन में कि नहीं, मोदी जी चूंकि अंबेडकर की बात करते हैं और पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, इसलिए ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं करते। ये प्रचारित किया, ये भीतर एक कुंठा है, इससे हम मान लें, इसे स्वीकार कर लें तो ठीक रहेगा, अन्यथा हम बेईमानी से इसे ठुकरा सकते हैं। अगर ये बात न रही होती तो इतना विस्फोट और इतनी जातिगत गालियां न दी गई होती। अभी भी लोग जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनकी भाषा आप सुन लीजिए, ऐसी भाषा जो कि आम तौर पर लोग सड़क छाप भाषा जिसे कहते हैं, वह भी नहीं कोई बोलता है। वह भाषा जो है प्रयोग में लाई जा रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ सब। ये संस्थागत पत्रकारिता करने वाले लोग नहीं हैं, ये निर्बंध लोग हैं, लेकिन इनको कोई बांधने वाला नहीं है, और ये बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित करते हैं।
यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के आकलन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक विश्वास की बात होती है। 11 वर्ष की जो पिछली राजनीति है, उसमें हमने यही देखा कि एक अभिभावक स्वरूप छवि जो है नरेंद्र मोदी की बनी है इस देश में। रक्षक हैं, प्रहरी हैं, इस देश को बचाने वाले हैं, हर कठिन परिस्थितियों से उबार ले जाने वाले हैं। तब भला वे कैसे हिंदुओं को बांट करके इस देश को तबाह कर देना चाहेंगे? और जिस अखंड भारत का स्वप्न उन्होंने देखा और दिखाया है, उसे अपने हाथों ही ध्वस्त कर देना चाहेंगे? मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं बिना किसी पूर्वाग्रह के। यह संभव नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा और एक राजनीति में शुचिता के विचार के साथ जो राजनीति करते हैं, उनका कोई धर्म होता है, उनकी कोई एक विचारधारा होती है, और उस विचारधारा के साथ वे चलते हैं, तो उसमें डिग करके कुछ इस तरह से पथभ्रष्ट हो जाने की बात नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन एक कलई तो खुल गई है, वह भारतीय समाज की जो कुंठा है, जो जाति की कुंठा जिसे हम कहते हैं, जाति का जो दर्प है, वह सामने आ गया है और हमसे भली भांति परिचित हैं। मेरा यह स्पष्ट मत रहा है, और इन दिनों मैंने निरंतर लेखन करते हुए यही अनुभव किया कि बड़ी संख्या में लोगों ने मुझे मेरे साथ गाली गलौज किया और मुझे चाटुकार, अंधभक्त और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। लेकिन आप देखें, जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि मेरी पहचान तो किसी ब्लॉक लेवल के बीजेपी के नेता से नहीं है, न मैं संघ से कभी जुड़ा रहा हूं, न मैं फोटो चिपकाते हुए चलता हूं कि भाई मैं यहां गया था, वहां गया था, इस माल्यार्पण में गया था, मुझे इसने शॉल पहनाया, मेरे घर में ये नेताजी आया। आज नेताजी के साथ मेरी 14 वर्ष की जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पर, उसमें से एक फोटो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मैं यह सब करता ही नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है उस व्यक्ति के प्रति। मैंने जहां तक उन्हें देखा है, उन्हें समझा है, मैं यही मानता हूं कि वे एक असाधारण मनुष्य हैं, जो भारत की जो स्थिति है, जो भारत जहां जाना चाहता है, जहां उसे जाना चाहिए, वहां ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन यह एक सभ्यता का संघर्ष है, तो इसमें बहुत कलमश बहेगा। भारत एक जटिल देश है, जहां पर की अनेकानेक जातियां, गुट खांचे, धर्म के अनुयायी हैं, और सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। उस स्वार्थ से लड़ते हुए और उसमें जगह बनाते हुए अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ तक की यात्रा तय की है, तो वह असाधारण है। उसे हम झुठला नहीं सकते, उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, केवल एक घटना और केवल इस पूर्वाग्रह के आधार पर कि नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी उच्च जातियों के विरोधी हैं। ये पूर्वाग्रह जो है बहुत घातक है, हमारे मन में जो आ गया है, इससे हमें मुक्त हो जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात कही थी कि निरंतर राम मंदिर की ध्वजा लहराने वाले और इतने भाव प्रवण भाषण देने वाले, वहां से बार बार भाव विह्वल होकर के आवाहन करने वाला व्यक्ति जगह जगह सोमनाथ से लेकर के दक्षिण के रामेश्वरम, केदारनाथ से लेकर के उड़ीसा के मंदिरों की यात्रा करते हुए त्रिपुंड लगा करके धर्म के पथ पर चलने की बात कहने वाला व्यक्ति भला धर्म से विमुख कैसे हो सकता है और इतना क्षुद्र कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। हमें उन्हें कुछ दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे भीतर की जो जातिगत बात है, जो कुंठा है, उसका त्याग करके हमें विचार करना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि जब वे राजनीति से विदा होंगे, तब भारत को कुछ ऐसा अमूल्य देकर के जाएंगे जो कभी इस देश में किसी नेता ने न दिया होगा। इसलिए मेरी इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। मैं यहीं हूं, अभी रहूंगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यह व्यक्ति क्या कर जाता है, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्हें देखता हूं जिसमें असाधारण पुरुषार्थ है, अक्खड़ जिजीविषा, दृष्टपूर्व। इस भारतीय राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो कि बहुत सारे विषयों पर निर्भ्रांत मत रखता है, जिसकी दृष्टि बहुत दूर की है। वह पूर्व पश्चिम दोनों को एक साथ साध रहा है। इसलिए हमें उन्हें इतना छोटा करके नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी दृष्टि बड़ी करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वे असाधारण काम करने वाले मनुष्य रहे हैं, असाधारण काम करके जाएंगे। इतनी जल्दी उनकी रुखसती नहीं होगी। वे जाएंगे तो अवश्य सबको जाना पड़ता है राजनीति में, लेकिन अभी उनके जाने का समय नहीं आया है। जब जाएंगे तब स्वयं घोषणा करके जाएंगे, और मैं यह मानता हूं कि तब भारतीय समाज उनका आकलन करेगा और मानेगा कि वो क्या दे करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य करें, लेकिन पुनः मैं आग्रह करूंगा
कि तू तड़ाक की भाषा और निजी कटाक्ष करने से बचें। ऐसा करने से आपको हो सकता है प्रसन्नता हो जाती हो, लेकिन इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आप मुझे मलिन कर सकते हैं कुछ कह करके अपने इसमें कि भाई मैंने तुम्हें गाली दे दी, लेकिन उससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी असहमति अवश्य दर्ज कराएं, प्रश्न पूछें, अगर संभव हुआ तो मैं उत्तर भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।